गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों और नारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुछ प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर झांगुर जैसे हाथ तो उनके भी होने ही हैं। भैया बोल देना उनसे, इनका मोबाइल वगैरह निकलवा देंगे। सफेद गाड़ी वाला सही है। पहलवान गाड़ी आगे बढ़ाओ। क्या एग्जैक्टली हुआ, किस तरीके से जो नमाज के बाद पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्या हुआ था घटना? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी। इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी।
और आज सुबह से ही मैं एसएसपी प्रशासन के लोग सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में, और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी, और इसमें पर्याप्त उनके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जाएगी। जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है, बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? इसमें कितने हिरासत? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर जो है उनसे कितने हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो है वो अभी हम लोग आप सर ये मौलाना तौकीर रजा ने बुलाया था, क्या उनके खिलाफ भी? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। जी, निश्चित रूप से इसमें एफआईआर पंजीकृत होगी। जो भी विधिक धाराएं है उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और जैसा आपने पूछा जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे और जो भी जिम्मेदार हैं सबके खिलाफ इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर तौकीर रजा ने बुलाया था, सब उनके कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे है, जिन्होंने भी काल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन भी चल रहा है सर, क्या इसकी परमिशन दी गई थी या फिर नहीं, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लांट हुए खुराफाती तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज किए जाएंगे क्योंकि कई जगह ये घटनाएं जी निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई हैं और जिन जगहों पे चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ जहाँ विवाद हुआ है हर जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। लगे क्या पुलिसकर्मियों को लगे? जी लगे हैं, पुलिसकर्मियों को भी लगे हैं। अलग अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीजें हम लोग शेयर कर लेंगे। बरेली में जुमा के नमाज के बाद पुलिस ने बहुत बर्बर लाठीचार्ज किया और ये लाठीचार्ज प्रदेश सरकार के आदेश पर किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज दबाना चाहती है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम आई लव मोहम्मद भी कहते हैं, आई लव श्री कृष्णा भी कहते हैं, आई लव राम भी कहते हैं और आई लव महाकाल भी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें किस बात की आपत्ति है। हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं और हमारा मानना है कि दुनिया का मालिक एक है। हम सब लोगों को इस देश में मिलकर रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला करके, जनता के बीच में विद्वेष फैला करके सरकार में बने रहना चाहती है। बरेली में जो न्यूज़ की रिपोर्ट्स मिल रही हैं
कोई भी धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, उसको अनुमति के बाद ही होना चाहिए। यद्यपि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन किसी भी धर्म की बात करें तो कोई जुलूस, कोई शोभा यात्रा, कोई पंडाल वाले कार्यक्रम सभी अनुमति के बाद ही होते हैं। ये नियम भी और इसको पालन भी किया जाता है। किसी प्रकार के जुलूस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो ये देश के लिए गलत होगा, और जो विभाजनकारी लोग हैं वो इस दिशा में भारत को ले आने की कोशिश करते हैं, किंतु हमारी सरकार इसको निपटना जानती है, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इसको निपटना जानता है, और ऐसी कोई भी आयोजन नियम विपरीत नहीं होंगे। कोई अगर गलती करता है, कोई ऐसी विभाजनकारी कार्रवाई करता है तो उसके लिए कानून से निपटेगा और बहुत सख्ती के साथ निपटेगा। ये पिछले शुक्रवार को भी इस तरह की कई गतिविधियां दिखी, उससे पिछले शुक्रवार को भी दिखी। पुनः इस प्रकार किसी प्रकार की कोई धर्मांधता को फैलाना, किसी प्रकार कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, ये देश को स्वीकार नहीं है, हमारी सरकार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसको नियंत्रित करना हमको आता है, हम इसको बखूबी नियंत्रित करेंगे। देखिए, बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से बरेली में आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर बरेली के जिला प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है, और आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद से उन्हें क्या तकलीफ है। हमें भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हम हर वक्त आई लव मोहम्मद कह सकते हैं, और अजान में 5 दफ़ा कहा जाता है कि अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो सवाल ये है कि इनका दिल तो ये चाहता है कि आप 5 वक्त की अजान भी बंद करा दें। तो सवाल ये कि हिंदुस्तान को फिर आप पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए और वहाँ से हर मुसलमान को निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं। जैसे अभी विनय कटियार जी ने बयान दिया कि अयोध्या से सारे मुसलमानों को खाली किया जाए, किसी मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। तो सवाल ये कि हिंदुस्तान को ये किस दहाने के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, मुसलमान को हिंदू से लड़ा रहे हैं, और हम अपील ये कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में ज़रूरत इस बात की है कि हिंदू और मुसलमान आपस में न लड़े, बल्कि वो गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत से लड़े। जितना जितना गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत से लड़ेगा उतना उतना हमारा देश तरक्की करेगा। बहरहाल बरेली की घटना की मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। बरेली के उन प्रशासन के जिम्मेदारों को बाकायदा निलंबित किया जाए जिन्होंने बेखता प्रोटेस्ट कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे निहत्थे मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। उन तमाम पुलिस वालों को वहां से सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या लगता है जिस तरीके से पथराव हुआ उसमें एक पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? कोई साजिश नहीं है, किसी ने पथराव नहीं किया है। आई लव मोहम्मद कहने पर सिर्फ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है बेखता और निहत्थे मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि मौलाना का वहाँ के ऊपर एक मामला जुड़ा हुआ है तौकीर रजा साहब का। तो लिहाजा एक मामला अगर से सरकार का किसी से या प्रशासन का किसी इंडिविजुअल शख्स से कोई मामला है तो कम्युनिटी से उसके लिए काहे के लिए उससे दुश्मनी निकाली जा रही है। रोड पर मना धर्म का स्थान धर्म है, और बिना परमिशन के किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना और धार्मिक उन्माद फैलाना, राजनीति करना गलत है। और हमारी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी कदम उठाना वो सब लोगों को मोबिलाइज कराने के लिए कहा था। नमाज जो भी जांच के दायरे में आएंगे, चाहे वो कितनों रसूख दौर में, सब जाएंगे जेल। क्या कहना है? जो देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार हर जाति, धर्म, मजहब के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है। सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग उत्तर प्रदेश में बराबरी के साथ आगे बढ़े, इस चीजों को सुनिश्चित करती है हमारी योगी सरकार ग्राउंड लेवल पे। और कहीं भी अगर कोई किसी को समस्या, कोई बात है, तो हम सब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। कोई अगर किसी को किसी भी धर्म के लोगों को अगर गलत दिशा में मोटिवेट करता है कोई भी व्यक्ति, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप